मुंबई, पुराना नाम बॉम्बे, एक ऐसा शहर है जहां दूर दूर से लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। कुछ कामयाब हो जाते हैं और कुछ यहाँ के गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। ये है वीटी स्टेशन, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इस गेट से न जाने रोज कितने लोग बाहर निकलते हैं अपनी किस्मत आजमाने। आप लोगों ने काफ़ी फिल्मों में भी देखा होगा, कोई फिल्मों की चकाचौंध तो कोई शेयर मार्केट या फिर रुपया कमाने के हवस में इस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं। कहते हैं यहाँ से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये मुंबई रूपी माँ अपने सभी जाति धर्म के लोगों को अपनी गोद में बैठाकर अपने आंचल से ढक लेती है। चलिए मुंबई की कुछ ऐतिहासिक जगहों का इतिहास आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं विक्टोरिया टर्मिनस, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। ये सामने बहुत बड़ी इमारत आपको दिख रही है ना, इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यानी कि पुराना विक्टोरिया टर्मिनस। इस इमारत का निर्माण 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया। इससे पहले यहाँ पर मुम्बा देवी का मंदिर हुआ करता था, इस स्टेशन की जगह पर। और ये मुम्बा देवी जो है उनके नाम से ही मुंबई का नाम मुंबई पड़ा, मुम्बा देवी के नाम से। कहते हैं मुम्बा देवी जो थी वो कोली मीन्स मछुआरे लोग जो मच्छी पकड़ते हैं, उनको मुंबई में महाराष्ट्र में कोली कहते हैं। तो मुम्बा देवी कोलियों की कुल देवी थी। तो जब भी कोली लोग मुम्बा देवी के दर्शन करके समुद्र में उतरते थे अपनी कश्तियाँ लेके, तो तूफान से उन्हें मुम्बा देवी बचाती थी। और अच्छा मतलब उनका अच्छा मछलियाँ पकड़ के होते थे, अच्छा उनका बिजनेस होता था। तो इसलिए मुम्बा देवी को कोली लोग अपनी कुल देवी मानते थे। पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक था, महाराष्ट्र अलग नहीं था। तो मुंबई में ज़्यादातर ज़मीनें कोली लोगों की हुआ करती थी, उनकी बस्तियाँ होती थी कोली लोगों की। और संपन्न परिवार में पारसी लोग थे। मुंबई सिर्फ कोली और पारसियों की है। जो उच्च कोटि के मतलब जाते पैसे वाले धंधे वाले लोग थे, बिजनेस वाले लोग थे, वो पारसी लोग थे। और जितने भी कोली लोग थे उनकी ज़मीनें हुआ करती थी। और जो वीटी स्टेशन है ना, इससे गेट ऑफ इंडिया तक चौपाटी टाइप की थी, मतलब छोटी सी जेट्टी थी जहाँ पर इन कोलियों की शिपें, छोटी छोटी नावें और जो मछली पकड़ने वाली नावें खड़ी रहती थी। और इस जगह को उस टाइम उस ज़माने में ये जो जगह है यहाँ से लेके गेट ऑफ इंडिया तक, उसको बोरी बंदर कहा करते। बोरी बंदर यहाँ का नाम था। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार बनने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से मंदिर हटाकर रेलवे स्टेशन बनाने की सोची। काफ़ी मतभेद के बाद कोली लोगों को मनाया गया और मंदिर कहीं और शिफ्ट करने के लिए कहा गया। 1737 में यहाँ पर मुम्बा देवी की स्थापना हुई थी। उस मंदिर को हटाकर भुलेश्वर में शिफ्ट कर दिया गया। मंदिर बनाने के लिए पांडु सेठ ने जमीन दी थी। वो जमीन पांडु सेठ की थी जहाँ पर आज मुम्बा देवी का मंदिर है। 1878 में इस इमारत का निर्माण शुरू हो गया और 1887 में बनकर तैयार हुआ। और इस स्टेशन का नाम उस समय की ब्रिटिश रानी विक्टोरिया के नाम से रखा गया, विक्टोरिया टर्मिनस। लोगों का कहना है कि इस इमारत को बनाने में 16,14,000 रुपये का खर्च आया था। उस टाइम के 16,14,000 रुपया। इस इमारत के ऊपर एक महिला की मूर्ति है जिसके एक हाथ में मशाल और एक में चक्र है। इस महिला की प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 16 फुट 6 इंच है। इस इमारत का डिजाइन फ्रेडरिक स्टीवन ने तैयार किया था। 20 मई 2018 को इस इमारत ने अपने 130 साल पूरे किए हैं। अगर आगरा के ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा फोटोग्राफी की जाती है तो इसी इमारत की जाती है। 1996 में हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे और उनकी सेना शिवसेना के आंदोलन के बाद
इस इमारत का नाम विक्टोरिया टर्मिनस से बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया, मगर वापस 2017 में फिर से इस इमारत का नामकरण हुआ। फिर इसका नाम रख दिया गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इस इमारत को 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का खिताब भी मिल चुका है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बगल में जो ये इमारत आपको दिख रही है ना, इसका नाम है मुंबई महानगर पालिका। इस इमारत को पहले मुंबई नगर निगम कहा जाता था। इसकी स्थापना 1889 यानी कि 1889 में हुई थी। आपको मालूम है, हिंदुस्तान के सभी नगर पालिकाओं में सबसे अमीर मुंबई की महानगर पालिका है और आजकल इसका नाम बृहन मुंबई महानगर पालिका है। चलो दोस्तों, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा और मास्क लगाइए।